डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ले रहे हैं। देखिए, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं नीट एग्जाम के लिए, और आज हम जो है ना किस तरह से सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 0 सिली मिस्टेक होने चाहिए। अगर आप सिली मिस्टेक करते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स लूज हो सकते हैं। एक सिली मिस्टेक करेंगे, 4 आपके जो है ना जो मार्क है वो तो कटेंगे ही कटेंगे, मतलब आपसे मिस हो जाएंगे। साथ में एक -1, ओके, एक और कम हो जाएगा। तो सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हम किस तरह से इसको अवॉइड करें? देखिए, अब होता क्या है कि हम एक स्ट्रैटेजी सोच के जाते हैं कि हम जो है ना जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें जो आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले ये समझ लें कि किन क्वेश्चन को हम आसान कहें या सिंपल कहें। तो देखो, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ऑब्वियसली हर एक सोचता है कि हम उसे सबसे पहले करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे सिली मिस्टेक करवाते हैं। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन में ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि समझिए इजी क्वेश्चन किसे कहेंगे, जो एकदम से सिंपल से हो, छोटे जैसे क्वेश्चन हो। सिंपल मतलब समझने में बहुत आसान हो, देखते ही समझ में आ जा रहा है। छोटे क्वेश्चन वो भी एकदम आसान दिखते हैं, ओके, जल्दी समझ में आ जाते हैं क्या पूछा है। ओके, इसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना वो पूरा आपको समझ में आ जा रहा है कि क्या पूछ रहा है, उसकी लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंसीडर करेंगे कि अभी हम उससे स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन जैसे कंसीडर कर लेंगे। हो सकता है उसमें छोटा क्वेश्चन हो लेकिन डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो वो पढ़ने के बाद तो हमें समझ में आ जाएगी कि भाई ये डिफिकल्ट है, तो उसको हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले ये समझिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन हमने समझ गए कि भाई कौन से हम कंसीडर कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि भाई यही क्वेश्चन, ओके, ये सिली मिस्टेक करवा सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए, जैसे हमने सोचा है कि भाई आसान क्वेश्चन पहले करेंगे, जैसे आपने पेपर देखा, पढ़ते ही आपको पहला दूसरा जैसे आगे जा रहे तो आपने जैसे ही देखा कि इसमें तो 2-3 शुरू में आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, या पढ़ते ही आपको लगा ये तो बहुत आसान है, तो एकदम आपको लगा रहे ये तो एकदम आसान, पहला ही क्वेश्चन मिल गया हमें या दूसरा ही क्वेश्चन मिल गया, तो एकदम खुश हो गए। तो यहां थोड़ी सी ये खुशी में गड़बड़ हो सकती है। और आप ये देख रहे हैं कि चलो नजर पड़ती है तो कई सारे क्वेश्चन पे पड़ती है, तो आपको समझ में देखते ही आ रहा है कि भाई कुछ इसमें क्वेश्चन आसान दिख रहे, तो एक अंदर से खुशी जो होती है ना, और खुशी के साथ आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फास्ट उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, और यही जल्दी आपसे गलती करवा देती है, आपसे सिली मिस्टेक करवा देती है। अब आप ये सोचते हैं कि भाई एक तो आसान है, ये पढ़ा हुआ है, ओके, एकदम से सिंपल क्वेश्चन पढ़ा। कहीं ना कहीं, ओके, जब आसान क्वेश्चन दिया है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर माइनर से चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फिर से कह रहा हूं कि ये आसान क्वेश्चन ही आपको सिली मिस्टेक करवा सकते हैं। तो कैसे अवॉइड करें? व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द पेपर? कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारे से हमसे जो है वो सिली मिस्टेक ना हो? देखिए, सबसे पहला काम आप करें, जो भी क्वेश्चन हो आपको समझ में आ जा रहा है, देखते कि भाई आसान वाला क्वेश्चन है, आसान वाली कैटेगरी का है, तो हम जो है ना ये ना सोचे कि एकदम से आसान है बिना पढ़े, या आपने क्वेश्चन वैसा देखा हुआ है प्रैक्टिस के वक्त। याद रखो, आप एग्जाम के अंदर देखो, मैंने ये तीसरा पॉइंट लिखा है, कंसीडर ऑलवेज, ओके, ए फ्रेश क्वेश्चन। आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आप समझे कि भाई पहली बार आप देख रहे हैं, आपको आता है बहुत अच्छे से, आपने कई बार वैसा क्वेश्चन देखा है या हूबहू सेम ओके क्वेश्चन देखा है, बट यू अप्रोप्रिएट टाइम, थोड़ा सा वक्त दे आप उसको, ओके, उस क्वेश्चन के लिए, ओके, थोड़ा वक्त दे। ओके, ऐसे नहीं कि चलो हमने देखा हुआ क्वेश्चन था, 2 सेकंड 5 सेकंड में पढ़ लिए, नजर मारे और टिक कर दिए। अरे उसमें माइनर चेंज किया था, आपने केयरफुली नहीं पढ़ा, और 5 से 10 सेकंड देते तो आपको उस क्वेश्चन में क्या चेंज दिया था वो समझ में आ सकता था। तो इसलिए कंपलसरी आप जो है ना हर क्वेश्चन को उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम दे, उस क्वेश्चन को रीड करें केयरफुली, तसल्ली से, ओके, बिल्कुल केयरफुली आप जो है ना उस क्वेश्चन को रीड करें। ओके, और हमेशा, जैसा ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचा रही है तो मैंने किया हुआ नहीं, आप मेन एग्जाम में बैठे हो, आप उसको एज ए फ्रेश क्वेश्चन कंसीडर करके केयरफुली रीड करें, उसको सफिशिएंट टाइम दे। ओके, ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो भाई आप 10 सेकंड पढ़ने को ठीक से तो टाइम दो,
छोटा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में पढ़ना हो जाएगा। ऐसे नहीं देखा हुआ था टिक कर दिया आंसर, हो सकता बिल्कुल सही हो, लेकिन एग्जाम में दे रहा है तो कुछ अगर चेंज करके दे दिया, उससे आंसर बदल के आ रहा होगा, तो आपने तो गलती कर दी, -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ओके, द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द पेपर, ओके, मतलब यहाँ बेस्ट वे टू अवॉइड द सिली मिस्टेक के, तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको कंसीडर करें कि भाई हमने सफिशिएंट टाइम देना है उसको, हमने जो है केयरफुली पढ़ना है उस क्वेश्चन को, और एक नया क्वेश्चन की तरह उसको ट्रीट करना है। ठीक है, आपको जो मेथड पता होगा, प्रोसीजर पता होगा, उसमें आप फास्ट हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है पहले समझ ले, फ्रेश क्वेश्चन की तरह कंसीडर करें, तो डेफिनेटली आप जो सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं उससे बच सकते हैं। तो ये जो है आपको मैंने सिंपल एक स्ट्रैटेजी बताया, ओके। तो आपके जो मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक, वो बिल्कुल 0%, कोई मिस्टेक सिली नहीं होना चाहिए, और उसका सोर्स बता दिया, आसान क्वेश्चन ही सिली मिस्टेक का सोर्स बनते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे, ओके। और जो स्ट्रैटेजी, ओके, जैसे जो हमने सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए तीनों पॉइंट दिया है, उसको आप अच्छे से जहन में रखेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।